आज हम 8वीं डायमंड के छात्र आप सभी के समक्ष अच्छे पड़ोसी गुण पर एक नाटक मंचन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमने कई प्रकार के पड़ोस देखे हैं, वो कई प्रकार के पड़ोसी भी देखे हैं। कोई अच्छे होते हैं, वो कोई बुरे, पर हम हमेशा उन पर यही यकीन करते हैं कि वे हमसे अच्छा स्वभाव भी रखते होंगे। तो चलिए अब हम पुरुषों के बीच में वार्तालाप व कारनामों का आनंद लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं ठाकुर साहब? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो शर्मा जी? मैं भी ठीक हूँ। भाभी जी कैसी हैं? भाभी जी की हालत अब ठीक ही है। अच्छा, चलो मैं चलता हूँ, मुझे दफ्तर के लिए तैयार होना है। ठीक है। आ गए? हाँ, मैं आ गया। और ठाकुर साहब क्या कह रहे हैं? अरे मैं उनसे जब भी पूछता हूँ कि भाभी जी की हालत कैसी है, बस एक ही बात कह देते हैं कि भाभी जी की हालत सुधर रही है, लेकिन ना तो उनकी हालत सुधर रही है और ना ही बिगड़ रही है। भाभी जी भी न जाने 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं। हाँ, इतने में तो अच्छों की टैब हो जाती है, वो तो शैया को पकड़े ही बैठी हैं। लगता है भगवान के यहाँ से अमरावती खा कर आई है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। अरे शर्मा जी, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आपको खांसी हो रही है। अरे तो बस हल्की फुल्की सी खांसी है। मैंने अखबार में पढ़ा था खांसी कैंसर का कारण भी बन सकती है। क्या? कैंसर? हाँ, कैंसर। मैं इसका इलाज करवा लूंगा। ठीक है, दवाइयाँ लेते रहना। हाँ जी, धन्यवाद आपकी सलाह की। कूड़ा, अब इसका क्या करें? अरे इस कूड़े को तो कूड़े वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया है। एक काम करता हूँ कि इसे सामने ठाकुर जी के घर के सामने रख दूँ। रात के अंधेरे में एक पड़ोसी वे पड़ोसी भी कहा करते थे, झाड़ियों से कूड़ा उठाकर वे दूसरे पड़ोसी के दरवाजे के सामने वही कूड़ा फेंककर चले आते हैं। अरे ये क्या है? ये तो वही कूड़ा है ना जो हमने ठाकुर साहब के घर के आगे फेंका था। शायद उन्हें पता चल गया। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते शर्मा जी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, भाभी जी कैसी हैं? अब ठीक ही है वैसे। वो आजकल का जमाना कितना बिगड़ गया है। आज देखिए, आज सुबह ही मेरे घर के दरवाजे के सामने ही किसी ने कचरा फेंक दिया। अरे, हमारे दरवाजे के सामने भी किसी ने कचरा फेंका था कल रात। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की टांगे ही टूट जाएं। टूटनी चाहिए। सच में। पुलिस के पास दे देना चाहिए उन लोगों को। हाँ। मैं भी अपना पड़ोसी धर्म निभाने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। उनकी बात चीनी और चाय की पत्ती से शुरू होती है और एक दूसरे की साड़ी और शॉल पर आकर टूट पड़ती है। अरे आई भाभी। नमस्कार भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं तो। आइए बैठिए। और भाभी कैसे आना हुआ? वो इनके ना भाई की शादी थी, तो अगर आपकी दोषी शादी हो जाती तो बड़ा आभार होता। अच्छा कोई नहीं, मैं लेके आती हूँ, आप बैठिए। जी लीजिए भाभी। शुक्रिया। वो क्या है ना कि मुझे भी शादी में जाना था, तो वो जो आपकी सिल्क की साड़ी है वो मिल जाती तो। जी ज़रूर मैं भिजवा दूँगी। धन्यवाद। बेटा। हाँ जी मम्मा। इधर आना जरा। मैंने आंटी को तूश की शॉल दी थी ना, वो उनसे वापस लेके आओ तो। और ये जो उनकी साड़ी है, ऐसा कहना कि मम्मी ने इसको प्रेस करवा के भिजवाया। आ जाओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, क्या हुआ? ये मम्मा ने आपकी साड़ियाँ प्रेस करवा कर भिजवाई है और अपनी दोस्त की शॉल मंगवा रहे हैं। अच्छा बेटा, अपनी मम्मी को बोलना ना कि उनकी दोस्त की शॉल मैंने खुद ही वापस कर दूंगी। ठीक है। अब इसका क्या करूं? उस कलमोहे की दोस्त की शॉल पर तो किसी कमबख्त ने चटनी गिरा दी। हाँ। अरे वो हमारी पड़ोसन है ना, मैंने उससे दोस्त की शॉल ली थी। अब आपके भाई की शादी में किसी कमबख्त ने उस पर चटनी गिरा दी। तो उसे हाथ से ही धो लो। अरे ये दोस्त की शॉल है, दोस्त की ड्राई क्लीन करवानी पड़ेगी। चलो मैं इसे ड्राई क्लीन कराने के लिए ले जाता हूँ। नमस्ते। ये दूध की शॉल है, इस पर चटनी का दाग लग गया है, इसको ड्राई क्लीन कर दीजिए। अच्छा जी, ये कल तक हो जाएगा, कल
मम्मा मम्मा। हाँ जी बेटा। मम्मा आंटी ने बोला कि वो आपकी ट्यूशन की शॉल खुद दे जाएंगे आपको। ठीक है बेटा, मैं देख लूंगी, आप जाओ और खेलो। लेकिन मम्मा आंटी थोड़ी चिंतित लग रही थी जब मैंने उनसे ट्यूशन की शॉल की बात की तो। कोई नहीं बेटा, मैं देख लूंगी, आप जाओ। ठीक है, बाय। बाय बाय। नमस्ते बहन जी। वो पिछले कल मैंने आपकी दुकान में 303 नंबर में क्रूश की शॉल रखवाई होगी, वो वापस कर दीजिए। इसके में पूरे 250 रुपए। क्या 250? बहन जी, हम तो आपके रोज के ग्राहक हैं, हमें कुछ तो छूट दीजिए। देखिए इसके 150 हो गए, हमारी भी मेहनत लगती है काम करने में। चलो ठीक है। अरे कोई घर पे है भी क्या? अरे आइए भाभी। नमस्ते, कैसी है आप? मैं तो ठीक हूँ, बैठिए। कैसे आना हुआ? गंदा चटनी का दाग लगा था। मेरी तो उसकी शॉल। पता नहीं, क्योंकि ना तो मेरी कोई खुद से दुश्मनी है ना मेरी कोई बात से दुश्मनी है। मेरा काम तो बस बता दें, इसलिए आप मेरा नाम नहीं कीजिएगा जब आप मुझे ठीक है भाभी, धन्यवाद। ये लो तुम्हारी क्रूश की शॉल। तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे पूरे 150 रुपए की चोट लगी है। ये तो जरूरी था ना। आज के बाद उस कलमुखी से कुछ भी सामान मत लेना। अरे अब कौन आ गया? अरे भाभी आप आइए आइए। ये मेरी टूस की शॉल। आपको तो चीजें खराब करने में मजा आता है ना? अरे आप क्या कह रही हैं? हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो अब। क्रूश की शॉल के बाद इन दोनों महिलाओं के बीच में शीत युद्ध शुरू हो जाता है। वे चीजें आदान प्रदान तो करते थे लेकिन बातें नहीं किया करते थे। महिलाओं ने तो यह भी आरोप लगाया था कि उनकी महंगी चाय पत्ती के बदले उन्हें चाय की पत्ती के नाम पर चूरा मिला करता था, और एक बार तो उन्हें अव्वल प्याज के बदले पिलपिले प्याज भी मिले हैं। यह भी देखा जाता था कि ये पड़ोसी एक दूसरे के परिवारों का इतना ध्यान रखते थे कि इनके बच्चों की आंखें ना खराब हो जाए व इनके पढ़ाई पे कोई प्रभाव ना पड़े। इन्होंने केबल की तार ही काट दी। अब आ गए। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते शर्मा जी। अरे आपको पता है पिछले कल रात को पता नहीं किस कमबख्त ने मेरे घर की केबल की तार ही काट दी। मेरे घर की भी केबल की तार काट दी परसों। चलो वैसे अच्छा ही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और आंखें खराब नहीं। अब आपको क्या पता शर्मा जी, मेरे बच्चे तो मुझे 2 दिनों से परेशान कर रहे हैं कि टीवी नहीं चल रहा है। अब मैं क्या करूं? अब क्या ही कर सकते हैं। अरे इससे कौन आ गया? अरे आइए आइए। नमस्कार नमस्कार। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी आप शर्मा जी के मेहमान। क्या ये शर्मा जी का घर है? शर्मा जी? अरे नहीं, वो यहाँ नहीं रहते, आप लोग गलत आ गए हो। वो दूसरे मोहल्ले की दूसरी मंजिल में रहते हैं। चलिए ठीक है। अब मजा आएगा उनको। हमारी केबल की तार काट देगा। अरे इस वक्त कौन आ गया? नमस्कार हम शुक्ला जी के मेहमान हैं। शुक्ला जी कहाँ रहते हैं? उनका पता तो बताइए जरा। अरे शुक्ला जी, अरे वो तो हमारे साथ में ही रहते हैं, हमारी पड़ोसी ही तो है वो। अच्छा धन्यवाद। अब बातें नहीं, हमारे मेहमानों को दूसरे मोहल्ले में पहुंचाना। सच में। नमस्ते। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी। इनके घर पर सीढ़ी की लीड थी और ना तो आपके घर का भी पता हमारे नहीं जी। कोई नियम आप ध्यान रखिए, अपने ये गहने वगैरह कहीं छुपा लीजिए। मगर इसके बाद भी जब इनसे दिवाली के इतने बड़े महापर्व पे खुशियां न देखी गई तो उन्होंने सीबीआई के रेट ही बढ़वा दिए। हेलो, क्या सीबीआई वाले बात कर रहे हैं? जी। अरे हमारे पड़ोसी है ना, उनके घर में बहुत सारा काला धन है। हाँ काला धन, उनके घर पे सीबीआई की रेड मार दो।
अरे आप कौन? मैं CBI एजेंट। मुझे पता लगा है कि आपके घर में कुछ काला धन है। क्या काला धन हमारे घर में? हाँ, आपके घर में। नहीं, हमारे घर में नहीं हो सकता। किसने बोला? गलत खबर दे दी होगी। मुझे एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आया था। अरे हम तो ठहरे गरीब आदमी सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मिठाई के डब्बे है सर, और उसके अलावा पर मैं आप पर कैसे यकीन कर सकता हूँ? सर आप चेकिंग कर सकते हैं। चेकिंग करके क्या पता आपने कहीं पे वो छुपा दिया हो। नहीं सर, हम तो ठहरे गरीब आदमी, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, मैं जाता हूँ। पर अगर मुझे पता लगा कि आपके घर में कुछ काला धन है जो कि इलीगल है तो मैं वापस आऊँगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद सर। अब तो आपने देख ही लिया होगा कि पड़ोसी एक दूसरे को कितना तंग करते हैं। इस बात से यह पता चलता है कि हमारे पड़ोसी देश जैसे ही होते हैं। जैसे पड़ोसी देश हमारे निजी मामलों में न पड़ने की बात करता है, और दूसरी ओर देखा जाए तो आतंकवादी, गोलामारी आदि हमारे देश में वही तो करवाते हैं। इसलिए जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजाई जा सकती, हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर अच्छे से रहना चाहिए। धन्यवाद।